सपा से भी आए हैं, भाजपा से भी, पश्चिम में बसपा से भी आ रहे हैं, भाजपा से भी आ रहे हैं और बसपा से तो एक तरफा है, कोरी समाज आ रहा है, आज़ाद समाज पार्टी से भी आ रहा है, भाजपा से भी आ रहा है, सपा से भी आ रहा है। तो सभी लोग अब आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ही उस चीज़ों में रही कि वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाई अपने समाज के लिए, आज भी कहीं ना कहीं भटक रहा है। और कोई भी समाज के प्रति कोई भी अत्याचार होता है तो कोई समाज, कोई समाज में कोई भी अत्याचार होता तो कोई नेता आवाज़ उठाता नहीं है। भी काफ़ी जगह गए भी, लेकिन उनके अंदर इतना बिजनेस होते हुए भी वो बिजनेस को साइड में करते हुए उन्होंने पहले समाज को देखा। उन्होंने समाज को इसलिए नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। लगातार हम आईआईपी पे बात कर रहे हैं, आईपी गुप्ता पे बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, बिहार के रिजल्ट पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो मालूम है ना कि किसी भी पार्टी की जो रीढ़ होती है वो युवा होता है। युवा का जो खून है, जो संचार है, जो संघर्ष करने की शक्ति होती है, रोड पे उतरने की शक्ति होती है, वही पार्टी को संघर्षों से संसद तक या सड़कों से विधानसभा तक पहुंचाती है। तो इसी पे हमें बात करने के लिए हमारे साथ एक युवा साथी हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कमल जी हमारे साथ। डॉक्टर सत्येंद्र कमल जी, स्वागत है सर आपका कबीर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद कबीर न्यूज़। आप तो बिल्कुल छाए हुए हैं, आपका कबीर न्यूज़ छाया हुआ। आईआईपी के प्रति लोग भी बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, देखना भी पसंद कर रहे हैं कबीर न्यूज़ को। यहाँ से नहीं, यूपी से नहीं, बिहार से, पूरे भारत में। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप गए थे बिहार में और युवा के तौर पे जब आप वहाँ गए, पहली आपकी भी शायद मेरे ख्याल से पहली राजनीतिक यात्रा समझ सकते हैं हम उस वक्त। क्या कुछ आपने आईपी गुप्ता के लिए वहाँ पर देखा? कुछ हम डिस्कशन कीजिए, लोगों से बताइए, युवाओं को बताइए कि क्या क्रेज़ है युवाओं के बीच में आईपी गुप्ता का, क्या क्रेज़ है महिलाओं के बीच में आईपी गुप्ता का, क्या वहाँ का जो बुजुर्ग है वो क्या सोच रहा है आईपी गुप्ता के बारे में? आपने क्या एनालिसिस किए थे? हम गए, चुनाव प्रचार में भी गए, चुनाव प्रचार से पहले भी गए, तो हमने जो तांती तत्व पान समाज है उन लोगों में आईपी गुप्ता सर के प्रति बहुत ही जुनून देखा। उन्होंने छोटा छोटा बच्चा तक, जब हम लोग मीटिंग कार्यक्रम में जाते थे तो 11-11, 12-12 बजे रात में रुका रहता था रोड पर कि अब हमारे आईपी गुप्ता सर आएंगे, अब हमारे यहाँ पधारेंगे। वो छोटा छोटा बच्चा तक 5-5 किलोमीटर पैदल चलता था, बोलता था कि हाँको रथ हम पान है। और डायरेक्ट मुख्यमंत्री को भी टारगेट करना, प्रधानमंत्री को भी टारगेट करना, छोटा छोटा बच्चा तक चिल्लाता था कि नीतीश मोदी होश में आओ। छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत ही जुनून देखा। कहीं भी जाते थे पान समाज में लोगों के प्रति बहुत ही लगाव था कि हमारे आईपी गुप्ता सर बहुत ही अच्छे नेता के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। जो हमारी लड़ाई है आरक्षण की, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। तो समाज का एक दायित्व था कि जो हमारे प्रति, हमारे आरक्षण के प्रति, हम लोगों के प्रति इतना संघर्ष कर रहा है, तो पूरा पान समाज आईपी गुप्ता सर के प्रति सभी लोग एक साथ लग गए हैं। मतलब दीवानगी देखी है आपने, मसीहा की तरह उनको पूजा जाता था, ये आपने वहाँ पे देखा है। हम लोगों ने भी खैर देखा, उनको दूध से नहाया जा रहा है और मेरे ख्याल से लड्डू से तौला जा रहा है, तमाम चीज़ें देखी। तो ये सब चीज़ें चप्पल से भी मेरे ख्याल से पहन के चल देते थे, चप्पल भी दिया है। तो एक कहा यह जाता, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, कहा यह जाता है कि वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, करोड़ों का टर्नओवर है। जब आपसे मिले तो आपको क्या लगा कि वो पैसे वाला घमंड है या संघर्षों वाला एक आदि व्यक्ति से आप मिल रहे हैं? मुझे उन साथ रहे भी, काफ़ी जगह गए भी, लेकिन उनके अंदर इतना बिजनेस होते हुए भी वो बिजनेस को साइड में करते हुए उन्होंने पहले समाज को देखा। उन्होंने समाज को इसलिए देखा कि हम तो बिजनेसमैन हो गए हैं, सब कुछ ठीक है, हमारा क्या ज़रूरत समाज के लिए, समाज अपना जाने, अपना नेता ढूंढे। लेकिन उन्होंने पूरे पान समाज को देखा, जो आरक्षण की जो लड़ाई भी चल रही थी आरक्षण के लिए, उन्होंने आए भी वो। तो हमें ये लगा कि इनको अपने बिजनेस से नहीं मतलब है। उन्होंने देखा कि हम तो ऊपर उठ जाएंगे, हम सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन जो हमारा समाज है, जो समाज का इतिहास है, कहीं ना कहीं जुड़ाव हमारा भी है। तो उनको ये लगा कि समाज सबसे पहले है, समाज की भागीदारी राजनीति के
चीज़ों में, आरक्षण के चीज़ों में होना चाहिए। इसलिए सब कुछ बिजनेस को साइड में करते हुए उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ना चालू कर दिया। अब आते हैं हम आपके उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में आप युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लगभग कितने जिलों में आपने प्रदेश अध्यक्ष बना लिया, टीमें बन गई? अभी उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। 35 जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए, 4 मंडल अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। बहुत बढ़िया। प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त हो गए, महासचिव भी नियुक्त हो गए, सचिव भी नियुक्त हो गए। तो जो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों की यही स्थिति थी बुनकर समाज का। जो वहाँ पर पान तांती तत्वा बोला जाता है, यहाँ पर कोरी बोला जाता है, कई जगह कोली बोला जाता है। तो इससे कोई मतभेद नहीं, हम तो लोग एक ही हैं। अगर जो कोई भी प्रदेश में कहीं भी लोग रहते तो पहले जानकारी काम से लिया जाता है कि आपका काम क्या है। अगर जो काम का मेल जोल होता तो ये व्यक्ति जान जाता है कि नहीं ये हमारा ही खून के वंश है, हमारे ही वंश के आदमी हैं। तो इसमें कोई मतभेद होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ भी राजनीतिक चीज़ों के लेकर भी काफ़ी समाज पीछे है, आज भी कहीं ना कहीं भटक रहा है। और कोई भी समाज के प्रति कोई भी अत्याचार होता है तो कोई समाज में कोई भी अत्याचार होता तो कोई नेता आवाज़ उठाता नहीं हो। वो किसी भी, इसीलिए हम IIP में ज्वाइन किया, हमें अच्छा भी लगा, हमें खुशी भी हुई कि यहाँ पर रह के हम आवाज़ उठाएंगे। और जितने भी युवा साथी से लेके काफ़ी जिलों से लेके पूरा मिल रहा है, पूरे समर्थन भी मिल रहा है, सभी लोग आ भी रहे हैं। 35 जिलों में केवल एक ही जात के तो नहीं बना दिए हैं कि एक ही जात के हैं, एक ही समाज के हैं लगभग, क्योंकि अब तो जमात की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं। नहीं, उसमें कोरी जात से भी हैं, पासी समाज से भी हैं, धोबी समाज से भी हैं, धानुक समाज से भी हैं। तो वो लोग भी राजनीतिक चीज़ों से पिछड़े हुए हैं, उनका भी कोई आवाज़ उठाने का काम नहीं करता। तो उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका संघर्ष उन्होंने देखा कि एक बंदा ने पूरा अपने समाज के लिए इतना बड़ा संघर्ष कर डाला, गांधी मैदान भर डाला। उत्तर प्रदेश में भी आवाज़ उठाने लगा, उत्तर प्रदेश के भी समाज समर्थन में आ गए कि अब यही हमारा नेता है। अब हमारा समाज कहीं दरी बिछाने नहीं जाएगा, कहीं भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा और कहीं भी दर बदर नहीं भटकेगा। उनका टारगेट यही रहता है कि हमारे पार्टी में रहो, लेकिन वो चीज़ महत्व नहीं देता है। अब जिला अध्यक्ष भी फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं है, ना मंडल अध्यक्ष है, पद भी ऐसे देते हैं कि किसी काम का नहीं होता है, ना आवाज़ उठा सको। आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं तो उनको दबाया जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा। और युवा साथी समझ भी गए हैं, समाज के लोग समझ भी गए हैं, अब सभी लोग एक मंच के नीचे आ रहे हैं, एक स्थान पर आ रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ अन्य पार्टियों को भी तोड़ के आप लोग लाए हैं, तोड़ी के बोल सकते हैं, या अपने मन से जुड़े हैं कि आपके पार्टी के प्रति निष्ठा देख के या पार्टी की कार्यशैली को देख के जुड़े। तो कौन कौन सी पार्टी के टूट के आए हैं पहले की बताइए। और अभी रिसेंट में मैंने सुना आज़ाद समाज पार्टी के भी लोग आए अपने। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग भी आए हैं, सैकड़ों साथी आए हुए हैं, जिसमें गौतम समाज, जैसे चमार समाज बोल सकते हैं, कोरी समाज के भी लोग बोल सकते हैं, पासी समाज के लोग भी बोल सकते हैं। सैकड़ों साथी आए हुए हैं। अभी उनको मैंने मंडल अध्यक्ष के युवा से उपाधि दी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ भी हमारे साथ ऐसा ही होता रहा कि पद तो दे देते हैं, कोई कुछ भी होता हमारे समाज पर आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाने दबाया जाता है। उनके समाज के प्रति कोई भी अत्याचार होता है तो आके रोड जाम करते हैं, हो हल्ला करते हैं, घिराव होता है थाना चौकी का। लेकिन कोरी समाज हो गया, पासी समाज, धोबी धानुक समाज और भी बहुत पीछे जो अनुसूचित जातियों में पिछड़ा समाज, उनके खिलाफ उनकी बहन बेटियों के साथ उनके मर्डर भी होते हैं, लेकिन कोई आवाज़ तक नहीं उठाता है। अभी पासी समाज में हुआ था तो कितने लोग पहुंच गए थे, अभी रायबरेली में कितने पार्टी के लोगों ने समर्थन दे दिया। वो भी पासी समाज के अनुसूचित जाति नहीं है, कोई गया ही नहीं। तो यही सब देख के वो भी लोग अब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो भी नेता मान रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को। कांग्रेस से टूट क्या, सपा से भी आए हैं, भाजपा से भी, पश्चिम में बसपा से भी आ रहे हैं, भाजपा से भी आ रहे हैं। और बसपा से तो एक तरफा है, कोरी समाज आ रहा है, आज़ाद समाज पार्टी से भी आ रहा है, भाजपा से भी आ रहा है, सपा से भी आ रहा है।
तो सभी लोग अब आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ही उस चीज़ों में रह के वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाई अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए वो आवाज़ उठा ही नहीं पाए, उनको हमेशा दबाया गया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे पद लेने से क्या फ़ायदा कि जो हमें जंजीरों में बांध कर रखे हुए हैं, न बोलने की आज़ादी दे रहे हैं, तो ऐसे पद का क्या मतलब कि हम खुल के कुछ अपने समाज के लिए भला भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या मतलब ऐसे पद का। वो पद छोड़ के आ रहे हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ से छोड़िए, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से भी फ़ोन आना चालू हो गया कि हमारे साथ ऐसे भी स्थिति आज भी है, आप भी यहाँ आइए, पार्टी को बढ़ावा दीजिए, संगठन को बढ़ावा दीजिए, हम लोगों को भी कुछ मजबूती मिले। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि आज भी दबाए गए हैं, तो उनको दिख रहा है कि कोई है हमारे मसीहा आए हैं कि जो हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए करेंगे। आगे की क्या रणनीति है? जिला पंचायती लड़ा रहे हैं, युवाओं को लड़ाएंगे ज़्यादातर? हाँ, युवा व साथी भी लड़ने के लिए तैयार है। जो कल को कहते थे कि हम जिला पंचायत नहीं लड़ेंगे, वो विधायकी के लिए बोलने लगे कि हमें विधायकी का टिकट चाहिए है। तो अभी फ़िलहाल में काफ़ी ज़िलों से कम 20-25 ज़िलों से फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। हमने लिस्ट भी बना लिया है जिला पंचायत के लिए। वो उनको शायद देख रहा हूँ कि वो चुनाव के लिए भी तैयारी में लगे हुए हैं, बोल भी रहे हैं कि नहीं अब IIP का हम कारवा बढ़ाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कारवा बढ़ाएंगे और मिलजुल कर चुनाव भी लड़ा जाएगा। और ये 2026 का भी हम लोग तैयारी पूरे तरीके कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के जो 75 ज़िलों में हम लोग मीटिंग कराएंगे और 75 ज़िलों में ही प्रत्याशी उतारेंगे IIP से। जो 2026 का जो जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, इसके बाद तुरंत टारगेट होगा हमारा 2027 के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये डॉक्टर सत्येंद्र कमल हैं और उन्होंने तो युवाओं के साथ मिलकर पूरी तरीके से IIP को आगे बढ़ाने के लिए केवल अपना प्रदेश तो नहीं देख रहे, अब तो इनको बाहर से भी फ़ोन आने लगे, अब तो राष्ट्रीय नेता के तौर पर धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं। लेकिन इनका जो जिज्ञासा थी, इनकी जो कांड करने की शैली है, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, लगातार 35 ज़िलों में अपना पूरे पदाधिकारी बना डाले हैं और इसके बाद बिहार में गए, प्रचार किए, एक घर छोड़ के बाहर निकल के पूरा पार्टी के प्रति समर्पण के साथ आप काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। युवा ही शक्ति होती है किसी भी पार्टी की, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, तब पार्टी यहाँ तक पहुँच रही है। ऐसे ही आप काम करते रहें, आपकी पार्टी आगे बढ़ती रहे और उसमें नित्य नए नए अध्याय जुड़ते रहें, नए नए लोग सफलता हासिल करते रहें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम युवा साथी का इतना सपोर्ट करते हैं, कबीर न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं समाज को, तो समाज भी देखता है आपके प्रति, तो कम से कम एक दृष्टि होता है समाज के प्रति कि समाज के लोग को बढ़ाया जाए।